पिछले 1 डेढ़ साल का समय सुचित्रा के लिए जितना सुकून भरा रहा, उतना सुकून उन्हें पूरी ज़िंदगी में नहीं मिला होगा। दुर्भाग्यवश बचपन में ही उनके माता पिता का साया उनके सिर से छिन गया था। क्रूर चाची के अत्याचार सहते हुए उनका पूरा बचपन बीता। हालांकि सुचित्रा के चाचा जरूर सज्जन व्यक्ति थे और उन्हें अपनी खुद की संतानों के समान स्नेह करते थे, लेकिन वे इतने सीधे और कमज़ोर थे कि सुचित्रा को चाहकर भी अपनी पत्नी के अत्याचारों से नहीं बचा पाते थे। पर उन्होंने इतना बहादुरी का काम किया कि उन्होंने सुचित्रा के विवाह में अपनी पत्नी की मनमानी नहीं चलने दी। उनकी पत्नी सुचित्रा का विवाह अपने भाई के शराबी, आवारा और निकम्मे लड़के से करवाना चाहती थी, किंतु सुचित्रा के चाचा ने बड़ी गोपनीयता से एक योग्य लड़का खोजकर गुपचुप तरीके से उसके साथ सुचित्रा का विवाह करवाकर उन्हें विदा कर दिया। हालांकि इस नेक काम की एवज में उन्हें कई रातों तक पड़ोसी के घर सोना पड़ा था। विवाह के बाद भी सुचित्रा की बदकिस्मती ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनके हाथों की मेहंदी का रंग उड़ने से पहले ही मांग का सिंदूर उजड़ गया। पति के आगे पीछे भी कोई नहीं था, पर वे सुचित्रा और उसके कोख में पल रहे बच्चे को सिर छिपाने के लिए एक पुश्तैनी मकान छोड़ गए थे। लेकिन दैनिक गुजर बसर की समस्या के साथ साथ अपने बच्चे को जन्म देकर उसके परवरिश की भी समस्या सामने खड़ी थी। चाचा चाची के अलावा कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं था जिसके पास जाकर अपने बच्चे को जन्म दे सके, और चाचा चाची के घर जाने के नाम पर उसकी रूह कांप उठती थी। इस मुश्किल घड़ी में उनके मकान से 3-4 मकान के बाद एक छोटे से किराए के कमरे में सिलाई सेंटर चलाने वाली कमला ने बिना मांगे उनकी मदद करके इंसानियत की मिसाल पेश की। कमला ने उन्हें काफ़ी कम समय में सिलाई का काम भी सिखा दिया और सिलाई के लिए शुरुआत में अपने ग्राहकों के कपड़े भी दिए। इतना ही नहीं, सुचित्रा ने जब अपने बेटे राहुल को जन्म दिया तब कमला ने सगी बहन की तरह सुचित्रा की देखभाल की। आगे भी कमला सुचित्रा की समय समय पर मदद करती रही। ये सब कमला ने सुचित्रा से हमदर्दी होने के कारण किया। कमला विधवा तो नहीं थी, पर उनका पति एक नंबर का निकम्मा और शराबी था, इसलिए वे भी लगभग विधवा जितनी ही असहाय थीं, और अक्सर एक असहाय अपने जैसे असहाय के साथ सगे संबंधियों जैसा रिश्ता जोड़ लेते हैं। कमला का सुचित्रा से कोई नैसर्गिक रिश्ता न होने के बावजूद सगी बहन की तरह सुचित्रा के निस्वार्थ भाव से मदद के पीछे भी यही एकमात्र कारण था। कमला की मदद और सुचित्रा की खुद की मेहनत ने सुचित्रा की किस्मत बदल चुकी थी। उनका बेटा राहुल अपनी कुशाग्र बुद्धि और समझबूझ से बैंक से उच्च शिक्षा के लिए लोन लेकर 1.5 साल पहले MD की डिग्री प्राप्त कर चुका था, और डिग्री लेते ही शहर के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में अच्छी खासी सैलरी पर नौकरी भी करने लगा था। पर बेचारी कमला की स्थिति में जरा भी सुधार नहीं आया। ऊपर से जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी उनकी इकलौती बेटी विनीता की शादी के लिए योग्य लड़का तलाशने और उसकी शादी के खर्च के लिए धन जुटाने की चुनौती उनके सामने खड़ी हो चुकी थी। सुचित्रा के पास कमला का एहसान उतारने के साथ साथ विनीता जैसी सुंदर, सुशील और विनम्र लड़की को अपनी बहू बनाने का सुनहरा अवसर था, जिसे उन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया और कमला को अपनी मन की बात बता दी। कमला को लगा जैसे उनकी किस्मत ही खुल गई। वे खुद भी यही चाहती थीं, लेकिन इसे कहीं सुचित्रा ऐसा न समझ ले कि कमला उनसे अपनी मदद का बदला मांग रही है। यह सोचकर अपने दिल की बात जुबान पर नहीं ला पा रही थी। पर जब सुचित्रा ने खुद प्रस्ताव रख दिया तो दुविधा का कोई प्रश्न ही नहीं रह गया। कमला ने अपने पति या बेटी से पूछे बिना ही हामी भर दी, क्योंकि उनकी बेटी का उनके इस फैसले से असहमत होने की उन्हें रत्ती भर भी संभावना नहीं थी। और शराबी पति से पूछने का कोई मतलब ही नहीं था। वो तो विनीता को भला समझकर किसी के भी पल्ले बांधकर टालने के मूड में था ताकि खुलकर अय्याशी कर सके। विनीता को राहुल से उसकी शादी तय होने की बात पता चली तो वह खुशी से फूली ना समाई, क्योंकि वह तो तभी से राहुल को मन ही मन प्यार करती आ रही थी जब से वह प्यार का मतलब समझने लगी थी। पर अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से राहुल से कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाई थी। राहुल को जब अपनी माँ के फैसले के बारे में पता चला तो वह बेहद परेशान हो गया। सुचित्रा के पूछने पर उसने बताया
कि वह और उसकी क्लासमेट रह चुकी संजना एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी कर चुके हैं। यह बात सुनते ही सुचित्रा भी बेहद परेशान हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। एक तरफ अपने इकलौते बेटे की खुशियाँ और दूसरी तरफ उस महिला को दिया हुआ वचन जिसने उसकी बिना किसी स्वार्थ के किसी सगे संबंधी से बढ़कर मदद की। राहुल भी कमला के एहसानों की कीमत समझता था और अपनी माँ के धर्म संकट को भी अच्छी तरह समझ रहा था, लेकिन वह भी कोई निर्णय ले पाने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि वह ना तो अपनी माँ को कमला के सामने शर्मिंदा होने के लिए उनके हाल पर छोड़ सकता था और ना संजना से किया प्रॉमिस तोड़ सकता था। वह इस बात के लिए मन ही मन पछता रहा था कि अपने और संजना के संबंधों के बारे में अपनी माँ को पहले क्यों नहीं बताया। वहीं सुचित्रा इस बात के लिए मन ही मन पछता रही थी कि उन्होंने राहुल से पूछे बिना उसका रिश्ता विनीता से क्यों तय कर दिया, लेकिन उन दोनों ने इस समस्या के बारे में आपस में कोई बात नहीं की, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि आपस में घंटों चर्चा करने के बाद भी इसका कोई हल नहीं निकलने वाला है। अगले दिन सुबह भी दोनों मन ही मन परेशान होते रहे, लेकिन इस समस्या पर आपस में कोई बात नहीं की। राहुल आधे अधूरे मन से जैसे तैसे तैयार होकर अपनी बाइक से अस्पताल के लिए रवाना हो गया और सुचित्रा पूजा घर में भगवान के सामने बैठकर इस मुश्किल समस्या का हल निकालने के लिए प्रार्थना करने लगी। लेकिन अभी वह भगवान से ठीक तरह से प्रार्थना कर भी नहीं पाई थी कि कॉलोनी के एक लड़के ने आकर ये बुरी खबर उसे सुना दी कि राहुल का कॉलोनी की रोड और शहर की मेन रोड के जॉइंट पर एक्सीडेंट हो गया है। सुचित्रा को लगा कि नियत ने फिर उसके साथ क्रूर मजाक किया है। वे बैदबाद सी घर से निकलकर नंगे पांव ही मेन रोड की तरफ दौड़कर जाने लगी, लेकिन कॉलोनी के एक सज्जन ने उन्हें रोककर अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और मेन रोड की ओर लेकर चले गए। राहुल का एक्सीडेंट होने से पूरे 1.5 माह बाद अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकिन इस घोषणा के साथ कि वह अब कभी भी बिना सहारे के ना खड़ा हो पाएगा और ना चल पाएगा। राहुल का सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराने के बाद उसी अस्पताल में एडमिट किया गया था जहां वह एक्सीडेंट से पहले नौकरी करता था। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान सुचित्रा, कमला और विनीता के अलावा संजना ने भी राहुल की काफ़ी देखभाल की। इस दौरान कमला और विनीता तो राहुल और संजना के संबंधों के बारे में जान गईं, लेकिन उन दोनों या सुचित्रा अथवा राहुल ने संजना के सामने यह जाहिर नहीं होने दिया कि राहुल की विनीता के साथ शादी तय हो चुकी है। शायद राहुल और संजना के प्यार के बारे में जानने के बाद कमला और विनीता तो ये मान बैठी थीं कि इस रिश्ते के टूटने की औपचारिक घोषणा ही बाकी है, पर इसके बावजूद भी उन दोनों ने निष्कपट मन से राहुल की देखभाल में सुचित्रा की मदद की थी। राहुल को घर लेकर आने के बाद भी दोनों नियमित रूप से उसका हालचाल पूछने आती रहीं, लेकिन अस्पताल से घर लौटने के बाद से संजना का कोई पता नहीं था। एक दिन राहुल ने फ़ोन करके मिलने न आने की वजह पूछी तो उसने साफ शब्दों में कह दिया कि वह उससे इसलिए मिलने नहीं आ रही है क्योंकि वो राहुल को भूल जाना चाहती है, और इसकी वजह यह है कि वह ऐसे लड़के के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती जो ज़िंदगी भर बिना सहारे के चल फिर तक नहीं सकता। जब राहुल ये बात अपनी माँ को बताई तो उनकी दुविधा तो खत्म हो गई, लेकिन उन्हें यह लग रहा था कि कहीं कमला और विनीता भी राहुल के साथ विनीता की शादी करने से इनकार ना कर दें, पर उनकी आशंका निराधार निकली। दोनों राहुल से विनीता का रिश्ता तोड़ना जरूर चाहती थीं, मगर राहुल की खुशी और सुचित्रा को धर्म संकट से बाहर निकालने के लिए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि संजना ने खुद रिश्ता तोड़ दिया तो उन दोनों ने अपना इरादा बदल दिया। दरअसल कमला का मानना था कि राहुल उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें शादी के 3-4 साल बाद भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार काफ़ी इलाज भी कराकर देख लिया था, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। मगर जैसे ही राहुल का जन्म हुआ, कमला बिना किसी उपचार के नैसर्गिक तरीके से गर्भवती हो गई। इसलिए उन्हें लगता था कि ऊपर वाले ने विनीता को राहुल के लिए ही भेजा है, इसलिए वे ऊपर वाले की इच्छा का अनादर नहीं करना चाहती थीं, पर वे विनीता पर
राहुल से बदले हुए हालात में भी शादी करने के लिए कोई दबाव नहीं डालना चाहती थी। लेकिन राहुल के प्रति विनीता का प्यार भी सच्चा था। वह भी मुसीबत के समय उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। विनीता का राहुल के प्रति सच्चा प्यार और कमला का अपने बेटे के प्रति अद्भुत लगाव देखकर सुचित्रा की आंखें भर आईं। और राहुल तो ये जानकर खुशी के मारे एक्सीडेंट से पहले की तरह बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। ये सब नाटक था। तीनों को हैरत में डूबा देखकर राहुल ने बताया, मतलब तुम्हारा एक्सीडेंट और अस्पताल में एडमिट होना, वो सब असली था। राहुल ने अपनी माँ की बात बीच में काटकर जवाब दिया, मेरा उस दिन टेंशन की वजह से एक्सीडेंट तो हुआ था और मुझे अस्पताल ले जाकर एडमिट करने की ज़रूरत भी थी, पर मुझे इतनी सीरियस इंजरीज नहीं आई थी कि ज़िंदगी भर बिना सहारे के खड़ा ना हो सकूं। मेरा बिना सहारे के खड़ा ना हो पाना और अस्पताल के आर्थोपेडिक सर्जन का ज़िंदगी भर ऐसे ही रहने की घोषणा करना एक नाटक था जो मैंने अपना ट्रीटमेंट करने वाले आर्थोपेडिक सर्जन की हेल्प से किया था, जो हैं तो मुझसे काफ़ी सीनियर लेकिन मेरे लिए हम उम्र दोस्त की तरह ही हैं। और इस नाटक का मकसद था संजना या विनीता में से कोई एक पीछे हट जाए और हम दोनों माँ बेटे इस धर्म संकट से बाहर निकल जाएं कि संजना या विनीता में से किसे सिलेक्ट करें और किसका दिल तोड़ें। साथ ही इस बात की भी परीक्षा भी लेना कि कौन सुख के साथ साथ दुख का भी साथी है और कौन सिर्फ सुख का साथी है। और इस परीक्षा में मेरी पसंद पास हो गई और तुम्हारी पसंद फेल हो गई, कहकर सुचित्रा ने विनीता का हाथ राहुल के हाथ में दे दिया, जिसे राहुल ने खुशी खुशी थाम लिया। तुम्हें मैं पसंद तो हूँ ना? सुचित्रा और कमला के उन दोनों को अकेला छोड़कर कमरे से बाहर निकल जाने के बाद राहुल ने विनीता से सवाल किया। नहीं, विनीता ने शरारती मुस्कान चेहरे पर बिखेरते हुए जवाब दिया। तो तुमने मुझसे शादी करने के लिए अपनी कंसेंट क्यों दी? मैं किसी और से शादी करके सुचित्रा मौसी का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए। पर मैं ऐसी लड़की को अपनी लाइफ पार्टनर नहीं बना सकता जो मुझे पसंद नहीं करती है। मैं अभी मम्मी और कमला आंटी को बुलाकर कह देता हूँ कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बुलाऊँ उन्हें? अरे रुकिए, मैं मजाक कर रही थी। तो बोलो आई लाइक यू। आई लाइक यू। अब बोलो आई लव यू। सॉरी, मैं ये नहीं बोल पाऊँगी। लगता है मम्मी और आंटी को बुलाना ही पड़ेगा। रुकिए, रुक जाता हूँ सिर्फ 10 सेकंड के लिए। आई लव यू टू यू। क्या आप मुझे ज़िंदगी भर इसी तरह ब्लैकमेल करते रहेंगे? आज के बाद कभी नहीं। थैंक्स, बट क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने मुझे आज क्यों ब्लैकमेल किया? मैं तुम्हारे मुंह से आई लव यू सुनना चाहता था, इसलिए। क्या आप मुझसे वाकई प्यार करते हैं? आज से पहले तो नहीं करता था, लेकिन आज से तुमसे बेइंतहा प्यार करने लगा हूँ। और यदि संजना आपकी लाइफ में दोबारा आने की कोशिश करेगी तो मैं उसे कह दूँगा कि मेरे दिल का प्लॉट इस जन्म के लिए विनीता के लिए बुक हो चुका है। सिर्फ इस जन्म के लिए? सॉरी, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि अगले 7 जन्मों के लिए। ठीक है? नहीं, मुझे हर जन्म के लिए आपका साथ चाहिए। ओके बाबा, हर जन्म में तुम्हें ही मैं अपनी लाइफ पार्टनर बनाऊंगा। अब तो खुश हो ना? हाँ, तो मुझसे इतनी दूर क्यों खड़ी हो? आओ मेरी बाहों में समा जाओ, कहकर राहुल ने अपनी बाहें फैला दीं, जिसमें आकर विनीता समा गई।